प्रवीण रहे। संत रविदास भक्ति भावना में प्रवीण रहे, सदा जितेंद्रिय होकर कर्म में वो लीन रहे। मन मोर चंगा तो कठौती में भी गंगा है। मन मोर चंगा तो कठौती में भी गंगा है, विप्र कर्म कांडी से पड़ गया जब पंगा है। नीच है जाति तेरी नीचता का कर्म तेरा, नीच है जाति तेरी नीचता का कर्म तेरा, ब्राह्मणों का पांव छुओ सबसे बड़ा धर्म तेरा। सुंदर भाई देखिए, आप लोग शांति पूर्वक बैठे रहे और बहुत अच्छा जरा कहानी पर गौर करेंगे। इसी काशी बनारस की नगरी में आज जो महान संत का जयंती मनाई जा रही है, ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तो संत रविदास जी के चमड़ा का कारोबार बा, रोजी रोटी वही से चलत बा। तो उनके मन का ये उद्गार था कि मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा। और एक दिन काशी बनारस की धरती से कुछ ब्राह्मण विद्वानों की टोली चली बाबूजी प्रयाग कुंभ स्नान करने के लिए। हाँ, एकदम यही समय का बात रहा। प्रयाग में कुंभ लगा बा, हम बनारस में बिरहा गावत है। तो पंडित जी लोग रविदास जी के देख के कहत का है कि नीच है जाति तेरी नीचता का कर्म तेरा। मैं क्षमा चाहूंगी अपने विद्वज्जनों से। नीच है जाति तेरी नीचता का कर्म तेरा, अब ब्राह्मणों का पांव छुओ सबसे बड़ा धर्म तेरा। पंडित जी लोग रविदास जी से कहें, अरे चल के गंगा उंगा नहाए ला, एकदम मलिच्छ बना है। जब ये इतना बात सुनत है रविदास जी ऊपर मूड़ी उठाए के देखते ही न है। कहे मन मोर चंगा त कठौती में गंगा। पंडित जी लोग कहे चला भाई, इकेका कहत है नीच है जाति तेरी नीचता का कर्म तेरा, चमार सारे न कभो नहाए के न धोए के। जीते जिंदगी दूर से गंधा था, चल के नहाए ले और नहाए सर जाबा ससुर। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ये एकदम ग्रामीण क्षेत्र के ठेठ भाषा बा। तो चाहे एक अवधी भाषा में समझ ले, चाहे भोजपुरी भाषा में। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा। तर्ज की लाइन है मास्टर साहब, तर्ज वही है, नरमी कलैया सुकुवार हो चुभ जाला कंगनवा। लेकिन बिरहा में भाव है, कुंभ मेला लागल बेसुमार हो करबैया सननवा। कुंभ मेला लागल बेसुमार हो करबैया सननवा। कुंभ मेला लागल बेसुमार हो करबैया सननवा। जय बहार मिष्ठान भंडार रेलवे बना रहे और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। लोग कहते हैं, ओ ब्राह्मण लोग कहा कि चल के गंगा नहाए ले, तब रविदास जी कहते क्या हैं? अंतरे के भाव में कवि को लिखना पड़ा मास्टर साहब। बोले हैं संत सुनिला हमारो रजिया, करिहा प्रणाम हमारी माँ के चरनिया। निर्मल है मेरा उद्गार हो करबैया सननवा।
अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं तो हमें का करे लिया जाबा। आपे लोग कहत है कि नीच है जाति तेरी, नीचता का कर्म तेरा। तो एक टाइम घट जाए तो हमारे घरे पहुंचाई न देबा, बाल बच्चा भूखन मरे लगी। जा गंगा नहा भाई, हरा हम गंगा नहाए न जाब, लेकिन गंगा नहाए जात है तो माई गंगा से हमार प्रणाम कह दी है। इतना कह करके रविदास जी अपने कार्य में, अपने कर्म में लीन हो गए नित्य प्रतिदिन का। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, क्योंकि जो इंसान कर्म से चूक जाता है, मेहनत से चूक जाता है, इस दुनिया में उसका अपमान होता है, सम्मान कहीं मिलता। इसलिए मेहनत इंसान को करना चाहिए। किसी के जीवन का इतिहास सरल तरीके से नहीं बनता है। बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी। अच्छा, काशी के धरती से ब्राह्मण लोग चल करके पहुंचे कुंभ मेला प्रयागराज में, और जब गंगा जी में नहा लिहन तो बड़ा सुकून मिला। और जब सुकून मिला तो कहत का है बाबूजी, तर्ज वही है। और झूलनिया के गुजवा, तो झूलनिया के गुजवा, अरे टूटल तू कहे चिंकुत हम थोड़ी ये दादा बाबा लोगन के गाना यार रात रहा कि हमरे कौन औकात बा। झूलनिया के गुजवा टूटल ये राजा, जवनिया में गड़िया छूटल है राजा। समय का अभाव है इसलिए तर्ज के छोड़ा, बिरहा में फर्ज है कहना है बाबूजी। और आया स्नान कहीं के पाए, आया स्नान कहीं के पाए, अरे चैन भैया, स्नान कहीं के पाए, अरे चैन भैया, ध्यान कैले संत बनाए भैया, ध्यान कैले संत बनाए भैया, ध्यान कैले संत ब्राह्मण लोग स्नान कई के जब गंगा जी के जल से बाहर निकले तब ध्यान भ, और जब ध्यान भत कहा है गंगा माई, एक ही रविदासवा दरिद्र पैदा भवा हमारे जिला में, ऐसा ही कहत है। देखा है अहंकार, और जहाँ अहंकार पनपता है उस जगह पर बाबूजी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जाको दुख दारुण दई दीना, ताकर मत पहिले हर लीना। कहीं एक ठे रविदासवा दरिद्र पैदा भव, न नहाय न धोवे, बड़ा महामलिच्छ बा, कहे बा हमार प्रणाम कह दी है। तो रविदास के प्रणाम स्वीकार कर ले तू मैया। तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी। अरे संत के बचनिया के कैले बयान हो, अरे प्रगति है गंगा दिहली एक समान हो, बिरहा जगत के हृदय सम्राट ले, और फिर भी खुलल नाही, तो फिर भी खुलल विप्र नयनाय भैया, ध्यान कैले संत बनाए भैया, ध्यान कैले संत रविदास जी का नाम सुनते मान माई गंगा सामान का देत हैं विप्र लोगन के। कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। बेनाम बादशाह, बहुत अच्छे। आपकी ओर से ये सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। नमन है भैया जी को, बहुत बहुत सादर प्रणाम है बाबूजी आपको।
अरे कंगनवा जीव के काल हो गईल, हीरा रतन जड़ित ना अद्भुत बागान, न उ सोने के लागता, न चांदीन के लागता, न हीरा मोती के लागता। ऐसन कंगन दिहिन की सब लोगन के बुद्धि चकराई गई। अरे बाप रे बाप, तब वो आँखी खुली नहीं कि हम लोग नहावा कुछ नहीं पावा, खाली रविदास के नाम से मिल गया। एकरे बावजूद भी बुद्धि नहीं खुली तो कवि को संकेत करना पड़ा। बाबूजी कहना है, श्रीमान गोपाल सेठ शिवपुरी बताई के आगे बढ़ जाते ही पंडित जी के मन में गलत विचार आएगे, कुविचार आएगे। कंगन लाई चल पंडिताइन के देव तो खुशी हो जाही, रविदास का करही एकर कीमतों का जाने, हमार पंडिताइन खुशी हो जाही तो दुगुना प्रेम बढ़े। शाम की जब घरे पहुँचे और जब पंडिताइन के दिहन तो पंडिताइन जब देखत हैं आई लव यू जानत है भैया, अब क्या मालूम, हम तो नहीं रहे, सूरदास जी रहा हो ही उस समय में, हमार जन्म तब नहीं भरा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, देखा मनोरंजन भी हो के चाहे। जब पंडिताइन देखत हैं तो कहत का एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब, कहना है, अब न रहा बसैया, अब न रहा बसैया, माटी के घर में पक्का पिटवाई दबलम जी, हे पक्का पिटवाई दबलम जी, दिल्ली शहर में पक्का पिटवाई दबलम जी। बिरहा में भाव है, कहना है बाबूजी, पंडित पंडिताई न पंडित पंडिताई न सोचई, अद्भुत गहनवा सपना साकार मोरा होई है, ये सपना साकार मोरा होई है, सुनीला सजनवा सपना साकार मोरा होई है, सुनीला सजनवा सपना साकार, सुनीला सजनवा सपना साकार मोरा होई है। पंडित जी कहा था चुप 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 चुप, ज्यादा हल्ला मत कर। तब कहा था इन बाबूजी, फुसुर फुसुर पंडित सुन गुटुर गुटुर, चल के दे भाई राजा जी के, चल के दे भाई राजा जी के, मिली है खजानवा सपना साकार मोरा होई है, अरे सपना साकार मोरा होई है, सुनीला सजनवा सपना साकार मोरा होई है। ये भैया श्रीमान हनुमान यादव जी, कहा एक ही हाथे में बा, एके पहिर के का करब, एकर जोड़ा द। पंडित जी कहा अरे बाप रे बाप, गलती तो हो गई, अगर दू दैया रविदास के नाम लेके प्रणाम करे हो तो डबल पाई जाई। इस सिंघलई बा 5 से 7 मिनट की बात और है बाबूजी, जरा गौर करेंगे। बिरहा अपने अंतिम निष्कर्ष पर है। पंडित जी कहे पंडिताइन से सुन, जायद तू जिन पहिरे के,
तू जिन पहिरे दई दे तू जाबई राजा के दई देव काशी नरेश के आ ये करे बदले में मजे के माल खजाना पाई जब तोह बढ़िया बढ़िया गहना बनवाई दी भाई। लेके गए सवेरे राजा जी के दरबार में दिए और राजा साहब बाबूजी जात हैं अपने रानी के लगे और जब रानी साहिबा के देत हैं तो रानी साहिबा कहे सरकार इत एक कई हाथे में बा दूसरका वाला काब है। जब इतना बात सुनत हैं राजा साहब कहा ये तो हमरो लगे नहीं न तो एक दिए रहन कहा तब एक जोड़ा लगावा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिए कि जे कंगन के जोड़ा लगाई दे ओके आधी राजपाट दे देबई और जे झूठे गाल बजाए ओके कारागार में डाल दे। नगर के समस्त विद्वान पंडित बाबूजी काशी नरेश के दरबार में हाजिर हो गए लेकिन जब वो गहना देखत हैं अद्भुत कंगन तो सबके बुद्धि चकराई गई। सब जेल में बाबूजी कारागार में डाल दिया गए। नगर के सब विद्वान जब कारागार में डाल दिए गए तो हमन से उहो पंडित जी गए जे देहे रहन लै जाए के। तो जब देख रहे हैं बाबूजी तो राजा साहब से कहते हैं राजा साहब एक ठे हमार बिनती सुन ले। पहपट के छोड़ा आल्हा में कवि को लिखना पड़ा कहना है। अरे झंखे विप्र सोचई रोवई जेल के भीतर आए भाई नगरी में संत एक बचे रविदास मन मोर चंगा तक ठौती में गंगा भैया एक मिनट हाँ भैया कह मन मोर चंगा तक कठौती में गंगा भैया सुनत बचन भूप पहुँचे संत कंगना देखावई कहीं जोड़ावा लगावा भगवान सबके जीवनिया पे तोहाई राजा रानी जब इतना बात सुने पंडित जी कहें खाली एक ही विद्वान काशी नगरी में हैं जो इस कंगन का जोड़ा लगा सकते हैं। वो कौन है? संत रविदास। देखिए तब पंडित जी बड़े प्रेम से बोले और बड़े सम्मान से नाम ले रहे हैं कि वो परम संत हैं। परम संत हैं जिनके भक्ति के जिनके अध्यात्म का हम लोग पता नहीं पा सकते। वो परमात्मा के सच्चे भक्त हैं और जा करके उनसे कहिए वही इस कंगन का जोड़ा लगाएंगे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों क्योंकि जिस जगह पर एक इंसान की सारी इच्छाएं मर जाती है उस जगह पर एक संत की उत्पत्ति होती है। माई के समान नहीं होले केहू में ममता और संत के समान नहीं होले केहू में क्षमता। वो संत नहीं जे जेल काटता जमानत नहीं होता। वो संत जेकर आज जयंती मनाई जाता। बाबूजी सुनने वाले श्रोता सज्जनों संत रविदास जी के पास राजा रानी दोनों प्राणी पहुंचे और कहा ये कंगन का जोड़ा लगा दीजिए संत जी। सबके जिंदगी पर आप ही का विश्वास है। यदि आप चाहेंगे तो सबका जीवन बचेगा अन्यथा किसी का जीवन बचेगा आजीवन कारावास में बीत जाएगा। जब इतना बात सुने संत जी तो कहें यहाँ हमरे लगे का करत है यहाँ न मिले एक काम करा जा हमरे मड़ई में वही मड़ई के भीतर एक ठे कठवत बा और वही में थोड़ा सा जल बा और वही में चमड़ा भेत है। एक काम करा चली जा वही में ऐसा कंगन तो कजनी कितना बा जितना चाहा उतना ले ले। और जब राजा रानी दोनों प्राणी पहुंचे राजा साहब ऐसे हाथ डाले। जब कठवत में हाथ डाले बाबूजी और जब निकारे लागन तो उनकर हाथ ही फंसी गए। हाँ कठवतिया में इसलिए कि उनके हृदय में अहंकार था और संत जी के हृदय में अहंकार लेस मात्र नहीं था। राजा के मन में अहंकार था अज्ञानता थी
जब उनकर हाथ फंस गया बाबूजी तो ऐसे पकड़ के निहुरा और न तरे हो पावत है न ऊपर हो पावत है। रानी साहिबा से कहा तनी मदद कर तू और राजा साहब के ऐसे करिहाव पकड़ के और रानी साहिबा जोर लगा के खींचत है। हाँ। जब खींचे लगे तब रानी निहुर गए। ये भैया श्रीमान जी कल्लू सरदार जी और चाह का दुकान तो है ही बा, लेकिन करिहैया जिन पकड़ा है हर अगवा कैतिया से आए के हथवा हमार पकड़ के खींच। हाँ। और जब आगे से आए रानी साहिबा जब हाथ डाल के राजा साहब के हाथ पकड़िन के खींच ले तो राजा साहब का हाथ तो फंसा ही रहा और रानी साहिबा का हाथ फंस गया। तब कवि को संकेत करना पड़ा। तब तो दोनों जने लज्जा से बाबूजी एकदम शर्मसार हो गए, गर्दन नीचे बा और संत जी के पुकारत हैं और पुकार के कहत का हैं। अरे व्यथित निरपरानी करती है साधना, निरपरानी करती है याचना। व्यथित राजा रानी अरे करती है याचना, तब प्रगटे संत जी समनवा स्वीकार साधना। अरे सुन के आवाज संत जी आए करते हैं परिणाम हो। अरे संशय दूर करो हे ज्ञानी अर्ज करें अभिराम। अरे संत दया से पूर्ण भइले सबके कामना, तब प्रगटे हरि जी समनवा स्वीकार साधन। भैया के परिचय के साथ में और उसके पहले ये 2 पुरस्कार आया है।